ईसीएल के केंद्रा एरिया के बहुला साइडिंग केवटपाड़ा में अचानक रोड धंसने से लोगों में डर का माहौल बन गया है। इस दौरान बहुला अंचल सभापति उत्तम मित्रा ने कहा कि अभी 2 दिन पहले भी बहुला बादकर पाड़ा में एक गोफ बन जाने से लोगों में डर का माहौल बन गया था। फिर आज यहाँ केवटपाड़ा में भी रोड धंस गया है। ईसीएल प्रबंधक को इस तरह की घटनाओं पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि बार बार इस तरह का घटना होने से लोगों में भय का माहौल बन गया है। सभी को अपनी जान का भी खतरा है। दूसरी ओर बहुला कॉलियरी के मैनेजर अरविंद कुमार ने कहा कि यहाँ वर्किंग कंपनी के ज़मीन माइनिंग किया हुआ था। अभी हम लोग मॉनिटर कर रहे हैं। बहुला ग्राम पंचायत के उप प्रधान वीर बहादुर सिंह को जानकारी मिलने के बाद घटनास्थल पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। हम करीबन 7 बजे आए मॉर्निंग वॉक। आने के बाद देख रहे हैं कि पहले तो धंसा नहीं था, तो और सब ये मोहल्ला का लोग जुटने के बाद देख रहे हैं धंस हो रहा है धीरे धीरे। बड़ा लोग भयभीत हो गए। भयभीत होने के बाद हमने पहले मैनेजर को हम फ़ोन किए, क्योंकि हम लोग जहाँ बसोबास करते हैं 3 पीढ़ी से यहाँ रह रहे हैं, और 3 पीढ़ी रहने के बावजूद हम लोगों को आज ये अवस्था भयभीत इस तरह से आतंक में है कि कभी भी कुछ हो सकता है। और क्वार्टर घनी अवस्था है, लोग यहाँ पर रहते हैं, इससे बहुत भयभीत हैं। मैनेजर आए भी, मैनेजर आने के बावजूद ये लिपा पोती, हम उससे संतुष्टि नहीं। जो होना चाहिए पहले देखना चाहिए था कि बालू का भराई होना चाहिए था। इसके बाद फिर छाए बराते, फिर क्या कहते हैं फिनिशिंग जो होता है वो करना चाहिए था, लेकिन ये लिपा पोती का व्यवस्था हो रहा है। इससे हम लोग टोला मोहल्ला का हम संतुष्टि नहीं मतलब हैं कि इसको थोड़ा सा और इस पर विचारपूर्ण हो, जो कि हम लोग का जान माल का सुरक्षित हो। कभी ऐसा नहीं हुआ। आज 3 पीढ़ी से हम लोग रह रहे हैं, 3 पीढ़ी से रह रहे हैं। इस तरह का मामला कभी नहीं आया। अब ये मैनेजमेंट का टेक्निकल फॉल्ट है, क्या हुआ नहीं हुआ ये तो हम नहीं बता सकते हैं। नीचे बालू भराई हुआ था या नहीं हुआ था, ये तो मैनेजमेंट ही बता। सर्वेयर आकर के पहले इसको ही कर लेता, सर्वे करता कि हाँ कहाँ क्या है नहीं है, बालू है। इसके बाद तब फिनिश होता हूँ, तब हम लोग को समझ में आता है कि नहीं ये सुरक्षित सेफ हम लोग हैं। लेकिन हम इस से सेफ देखुन आज के আমরা পিওর জামবাদ কলিয়ারিতে এখানে দাঁড়িয়ে আছি। সামনে আমাদের রাজ্য সরকারের একটা আইসিডিএস সেন্টার আছে, সংলগ্নে একটা শিব মন্দির আছে, পাশে আমাদের কয়েকটা বাড়ি আছে। সেই বাড়ির মাঝে একটা ধস। এটা ইসিএল ম্যানেজমেন্টের গাফলতির জন্য জায়গায় জায়গায় ধস চলছে। তার কারণ হচ্ছে আন্ডারগ্রাউন্ড মাইন্সে যে কয়লা খনন করার পর কোনো রকম বালি যে প্যাকিং করা দরকার সঠিক পদ্ধতিতে ইসিএল ম্যানেজমেন্ট চলছে না। তার ফলে এই পিওর জামবাদে আবার ধস হয়েছে। ইসিএল প্রবন্ধক ওনারা এসেছেন, উপস্থিত হয়েছেন, আমরা ওনাদেরকে ধন্যবাদ জানাই যে ওনারা এসেছেন, দেখেওছেন, এবং এই যেখানে দেখছেন আপনারা এই যে ধস হয়েছে সেখানে কিন্তু অলরেডি ডাস্ট ফেলে দেওয়া হয়েছে, এবং সেখানে আমরা বলেছি যে এই ডাস্ট ফেলে দিলে এই সমস্যার সমাধান হবে না। আমরা চাইছি ইসিএল ম্যানেজমেন্টের কাছে আমাদের প্রথম প্রস্তাব বা দাবি যে সার্ভেয়ারকে নিয়ে আসুন, সার্ভেয়ারে আগে দেখুক, তারপরে সেখানে বোরহোল করে পরে বালি প্যাকিং করে পরে সেখানে জায়গাটাকে ঠিক করুক। কারণ এখানকার সামগ্রিক যেসব বাড়িগুলো আছে তারা কিন্তু আতঙ্কে আছে। আমার পরিচয় হচ্ছে, আমি উত্তম মির্ধা, সভাপতি বহুলা অঞ্চল তৃণমূল কংগ্রেসের। कार्मिक विभाग के क्लर्क द्वारा रिश्वत मांगने का विरोध करना जिला परिषद के सहकारी सभाधिपति विष्णुदेव नोनिया पर पड़ा भारी। ईसीएल के काजोड़ा क्षेत्र के खास काजोड़ा कॉलियरी के कार्मिक विभाग के क्लर्क सदानंद नोनिया पर मृत श्रमिक प्रभु भुइयां के पुत्र प्रदेशी भुइयां ने सदानंद नोनिया पर एम्प्लॉयमेंट का फाइल आगे बढ़ाने के लिए 2 लाख रुपए का रिश्वत मांगने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि रिश्वत नहीं देने पर एम्प्लॉयमेंट का फाइल अपने पास 10 महीना दबा कर रखा। इधर एम्प्लॉयमेंट का काम देख रहे जिला परिषद के सहकारी सभाधिपति विष्णुदेव नोनिया
उस फाइल के लिए काजोड़ा एरिया से लेकर ईसीएल मुख्यालय तक 10 महीने तक दौड़ता रहा, लेकिन फाइल का पता नहीं चला। थक हार कर जब श्री नोनिया ने एरिया में भूख हड़ताल का नोटिस दिया तो प्रबंधन हरकत में आया और जब जांच पड़ताल शुरू हुआ तो पता चला कि फ़ाइल कॉलेरी में ही सदानंद नोनिया क्लर्क के पास है। उसके बाद विष्णुदेव नोनिया जब सदानंद नोनिया से डांट डपट कर इसका कारण जानना चाहा तो सदानंद नोनिया ने उल्टा विष्णुदेव नोनिया के खिलाफ मारपीट का आरोप लगाकर अंडाल थाने पहुंच गया और मारपीट का आरोप लगाया, लेकिन विष्णुदेव नोनिया ने कहा मैं मारपीट नहीं किया बल्कि डांट डपट किया ताकि दोबारा ऐसी गलती ना करे। मारपीट का आरोप गलत है। 2 लाख रुपया और मेरा कागज़ इसीलिए दबा के रखे हुए थे। मेरा कम से 8 महीना पहले आया हुआ, अभी तक पता भी नहीं चला। हमको इधर हाल फिलहाल पता चला है। पैसा कौन मांगा था? सदानंद। सदानंद कौन है? सदानंद नोनिया जो क्लर्क है एसीएल। तो क्या चीज़ का कागज आने वाला था? मेरा जॉइनिंग लेटर के लिए कागज़ आने वाला था। आपका पिताजी के पास? हाँ। कितना दिन पहले आया था कागज? 8 से 10 महीना ये करीब हुआ होगा। तो क्या बोलो उस बीच में? उस बीच में पैसा का डिमांड किया था कि दो हमको, तो क्लियर कर दे रहे यहाँ से। ये कब की बात है? तो बोले तो 8 से 10 महीना हो गया, तो नहीं दिया तो मेरा फाइल को दबा कर रख दिया, हमको पता भी चलने नहीं दिया। तो किसी बताया नहीं तुम? हमको मालूम ही नहीं पड़ा। क्या नाम है? परदेसी भैया। ये वर्किंग कंपनी के ज़माने के हुआ था, बहुत पहले हुआ था, उसी में ये सबसाइड हो रहा है और ये हो रहा था, हम लोग फीलिंग करा रहे हैं। तो नहीं, वो तो कंपनी के समय काम हुआ था, बहुत पहले जब नेशनलाइजेशन के पहले ही काम हुआ था। तो हम लोग का सर्वेयर है, प्लान में देख रहा है, तो अभी सब्सिडेंस हुआ है तो उसको फिलिंग किया जाए। तो ये अभी इसको छाए गिरा के मॉनिटर करेंगे कि और सब्सिडेंस हो रहा है क्या, उसके बाद दूसरा डिसीजन लिया जाएगा। ये छा के हम लोग कुछ दिन मॉनिटर करेंगे, अगर और सबसाइड होता है तो फिर दूसरा सॉल्यूशन इसका निकाला जाएगा। आपका? अरविंद कुमार, मैनेजर बोर्ड। मैं सदानंद नोनिया खास काजोड़ा कुलियरी में वेलफेयर ऑफिसर का डिपार्टमेंट डीलिंग असिस्टेंट में कार्यरत हूँ। कल शाम 4 बजे के बाद, 5:30 बजे के बाद जब सब लोग छुट्टी में, हमारा जितना भी स्टाफ था खास काजोड़ा का, घर चले गए, उसके बाद मैं दोनों ऑफिसर, वेलफेयर ऑफिसर के साथ काम कर रहा था। अचानक निराला नोनिया, जिसको विष्णुदेव नोनिया भी बोला जाता है, खास काजोड़ा का, अपने साथ कुछ लोगों को लेकर के आया। अचानक कुछ डिपार्टमेंट में घुसा, साहब के साथ कुछ वार्ता हुई। उसके बाद निकलते वक्त जब हम वहाँ से निकल रहे थे, ठीक उसी टाइम अचानक मेरे पीछे से हमला बोल दिया और मारधार करना शुरू कर दिया। इस तरीके से मुझे मारा पीटा गया। मैं डर गया कि अचानक ऐसा क्या हुआ जो पीछे से हमारे ऊपर हमला किया जा रहा है। इतना ही नहीं, इसके साथ साथ फिल्थी लैंग्वेज का भी दुरुपयोग किया। ऐसा लैंग्वेज इस्तेमाल किया, हम उसका जिक्र और उसका खुल करके बोल नहीं सकते हैं। गाली गलौज हमने, हाँ, गाली गलौज माँ के साथ गाली गलौज किया। मेरा आत्मा फट गया। ऐसे लोगों जो अपना व्यक्तित्व दूर दूर तक बनाए हुए हैं, लेकिन हम तो मामूली इंसान हैं, हमारे साथ ऐसा दुरुपयोग किया। काहे किया है ऐसा? वजह क्या था? सर, हम ऑफिस में कार्य करते हैं, 10 ठो काम करते हैं, बड़ा कुलियरी है, 1400-1500 मैन पावर है, कार्य का लोड है, प्रेशर है। मैन पावर मैनेजमेंट से मांगा जाता है, मांगते रहते हैं, मैनेजमेंट से कोई मैन पावर नहीं मिलता है। बोलता है इसी जितना आदमी है उसी में काम करो। इनका कोई काम था? इनका कुछ विषय केस फाइल को लेकर के था, कुछ डिले था, इसको हमने स्वीकार किया। मैनेजर साहब जो थे पर्सनल डिपार्ट का, उन्होंने मुझे चार्जशीट भी किया। इसके बाद बड़ा साहब तक रिपोर्ट भी किया कि इनका नेग्लिजेंसी कुछ काम में है, जो कि इनको हम चार्जशीट करते हैं। तो बड़ा साहब डांटे, और इसलिए डांटे हैं कि उसको बहुत बड़ी अन्याय किया है। एक आदमी को नौकरी को फाइल लेकर के 10 महीना, 7 महीना, 8 महीना, 10 महीना से छुपा रहेगा, चुपचाप रहेगा, वेस्टेड इंटरेस्ट रखेगा किसी के साथ में, तो बोले क्या करें, गुस्सा रहता है। हम
लगातार 7 दिन 8 दिन हेडक्वार्टर दौरे, एरिया में खोज रहे हैं, हेडक्वार्टर में खोज रहे हैं, पेपर कहाँ है, ये फाइल निकाल कर रखे हुए हैं। एक लड़का और है राजा कुमार, उसको भी फाइल निकाल के रखे, 1 महीने से दबा के रखा हुआ है, बोला नहीं है वो। तो जेहेतु हम हेडक्वार्टर गए और एरिया से पूछे, जो PM एम्प्लॉयमेंट है हेडक्वार्टर में, देखो सबसे सारे फाइल तो बोले कि अभी भेजे हैं, तो देखे तो जून महीना में भेजे, जून महीना में फाइल अभी तक ये रखे हो, किसी को बोला नहीं है। अगर हम लोग नहीं पूछते तो भी ऐसे पड़ा रहता फाइल यहाँ, इसीलिए गुस्सा उसको थोड़ा डांटे हम, तो तुम ऐसा क्यों करते हो, तुम कंपनी के चेयरमैन ड्यूटी करते हो, किसी को फाइल नौकरी वाली फाइल, वो भी जिम्मेदारी नौकरी वाली फाइल है, तुम इतना छुपा कर रखते, आदमी क्या करेगा तुमको, बोलो तो। आपका एक पहचान जिला परिषद के सभाधिपति है होकर आप एक वर्कर या कलर के साथ में डांटे फटकारे या उसका मारपीट का आरोप है, तो क्या ये शोभा देता है? देखिए, मारपीट के आरोप तो गलत है, लेकिन डांटना मेरा कर्तव्य बनता है। यदि कोई गलती करे, इस परिस्थिति में यदि आप नहीं डांटने सकेंगे तो अपनी जिम्मेदारी भी तो खोना पड़ता है। हमारी जिम्मेदारी भी तो है, हम यहाँ बात करते हैं, यहाँ रहते हैं, और कोई आदमी अन्याय करे चेयर में बैठ करके, तुरंत बोलना पड़ेगा ही, ऐसी बात तो नहीं है। इसीलिए हम उसको एज ए गार्जियनशिप के हिसाब से बोले, एज ए लीडरशिप के हिसाब से हम उसको डांटे हैं कि तुम ऐसा काम मत करो, गलत बात है। अभी हम हैं तो उसको डांट दिए, लेकिन जिसका नौकरी रुका करते वो क्या करे, फाइल जब्त का कारण क्या है? धमकी दिए हैं बोल रहा। हम क्या, देखिए यदि कोई आरोप लगा दे तो क्या करेंगे, वो तो क्या बोलेंगे, वो हम लोग के सामने तो कुछ नहीं है, उसको जिंदगी हमने बनाई है, वो चेयर कुर्सी जितना घर द्वार है सब मैंने उसको दिए हैं। क्या कारण है अगर वो फाइल नहीं जब्त? बोलेगा तो उसकी आत्मा और रुआ गवा देगा।